और इस बीच आप जान लीजिए, देश भर में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। सांसद के आवास से 200 करोड़ मिलने के मामले में बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। जिले स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी की ओर से। राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस सांसद के घर से 200 करोड़ मिलने का ये मामला और उस मामले को लेकर आज बीजेपी की ओर से बोला जाएगा हल्ला। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता करेंगे देश भर में आज प्रदर्शन। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस सांसद के घर से कैश मिलने का मामला और इस मामले को लेकर आज बीजेपी बोलेगी हल्ला। कांग्रेस सरकार को करेगी घेरने का काम। कांग्रेस पार्टी को किया जाएगा दरअसल यहां घेरने का काम बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं की ओर से। जिले स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी की ओर से। न केवल जिले स्तर पर बल्कि देश भर में आज बीजेपी करेगी प्रदर्शन। तो 200 करोड़ की नकदी, 200 करोड़ का कैश उनके आवास से मिला और उसके बाद से लगातार ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा डिटेल्स लिए सहयोगी राजीव रंजन मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, क्योंकि कांग्रेस सांसद के आवास से खजाना मिला या यूं कहें 200 करोड़ की जो नकदी मिली है, लगातार इस मामले में हम देख रहे हैं कि नया मोड़ सामने आ रहा है, लेकिन इन सबके बीच में ये कि बीजेपी आज इस मामले को लेकर हल्ला बोलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अब बिल्कुल लोकसभा के चुनावी मोड में है, तो एक मौका मिल गया है कि कांग्रेस के ऊपर निशाना साधने का। और यही वजह है कि कल आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और इस पर ये कहा कि ये जो नोट बरामद हुए हैं और भ्रष्टाचार का ये जो पैसा है, इसकी पाई पाई वसूल की जाएगी। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में बीजेपी जो है वो कोई भी मौका विपक्ष पर निशाना साधने का छोड़ेगी नहीं। और दूसरी बात है कि आक्रामक तेवर जो है वो बीजेपी दिखाना चाहती है। तो यही वजह है कि आज पूरे देश भर में ये जो पैसा मिला है कांग्रेस के सांसद के घर से, उसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन करने को कहा गया है। तो आज कई सारी जगहों पर बाकायदा प्रदर्शन होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन के दौरान उस इलाके के सांसद या फिर मंत्री जरूर मौजूद रहें। तो ये एक तरीके से चुनावी जो है वो मोड में है बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर इस तरीके से वो एक तीखा हमला बोल रही है। निश्चित तौर पर राजीव, हमने देखा था छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महादेव ऐप घोटाला सामने आया था और उसको लेकर किस तरीके से बीजेपी ने वहां कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया था और पूरी तरीके से यहां पार्टी के नेताओं ने जमकर हमला बोला था कांग्रेस पार्टी पर। कमोबेश यही रणनीति अपनाई जाएगी यहां कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी की ओर से? जी बिल्कुल, बीजेपी की दो रणनीति है। इसमें एक ये है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आक्रामक सियासी हमला बोलना, और दूसरी रणनीति है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाना। तो इन दो महत्वपूर्ण रणनीतियों पर बीजेपी चल रही है। और यही वजह है कि जब कभी भी बीजेपी को ये मौका मिलता है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को पर घेरने का, तो वो कोई भी मौका छोड़ती नहीं है। और कल आपने देखा होगा कि पहली बार इस तरीके से खुद प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से जो है वो बाकायदा तस्वीरें ट्वीट की गई और उन्होंने बहुत ही तीखे लफ्जों में इसकी आलोचना भी की कि इतना जो पैसा बरामद हुआ है वो एक एक पाई वसूल की जाएगी। यानी ये दिखाना चाहते हैं प्रधानमंत्री की वो भ्रष्टाचार को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ में वो आक्रामक तेवर अपनाएंगे। तो यही वजह है कि और उसके बाद जैसे ही ट्वीट आया, आप सोचिए कि तुरंत ये घोषणा की गई कि शहर भर में कई सारे देश भर के अलग अलग जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। और आज आप देखिए कि तमाम सारी जगहों पर प्रदर्शन की तैयारी हो चुकी है। कुछ देर के बाद में जो है वो प्रदर्शन होगा। तो निश्चित तौर पर एक कांग्रेस को भ्रष्ट साबित करने का एक सियासी जो मौका है उसको बीजेपी कभी नहीं छोड़ना चाहेगी। और आगे भी अगर इस तरीके से कोई भी मामला उजागर होता है
तो उस पर बहुत ही आक्रामक तेवर दिखाएगी। और आपने कहा भी कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से महादेव ऐप के घोटाले को लेकर एक बाकायदा माहौल बनाया गया और छत्तीसगढ़ में उसको सियासी उसका फायदा भी उसको मिला, तो बीजेपी को ये पता है कि अगर वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर इस तरीके से तीखा आक्रामक हमला बोलती है तो उससे निश्चित तौर पर जो है वो जनता को ये सारी चीजें पसंद आती हैं और उसका एक सियासी फायदा भी उनको मिलता हुआ दिखता है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि अभी तक कांग्रेस कोई भी सरकार के उस तरीके के कोई भी सरकार की कमी का उस तरीके से एक सियासी जो है वो घेरने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई, जबकि सत्ता में केंद्र में खुद बीजेपी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उस तरीके का कोई सियासी हमला कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ है। जबकि बीजेपी है कि लगातार अगर कांग्रेस का कोई भी अगर मौका उस तरीके से मिलता है तो कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। तो राजीव, आज बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता है सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ हल्ला बोला जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, तो क्या लगता है कि सड़क से लेकर सदन तक आज बीजेपी इस मुद्दे को उठाएगी? जी बिल्कुल। और जिस तरीके से जब खुद प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस तरीके से बहुत आक्रामक एक रवैया दिखाया है, तो तुरंत जितने शीर्ष नेता हैं उन्होंने भी अपने नीचे सभी कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि जोरदार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करें, और साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि उस इलाके के जो भी सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, वो खुद उस प्रदर्शन में मौजूद रहें। तो एक बीजेपी के पास बड़ा सांगठनिक आधार है, एक बड़ा संगठन है। तो आप देखिए कि समय समय पर चाहे दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हमला करना हो, कोई एक सियासी हमला करना हो, या फिर आपने देखा कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार का, छत्तीसगढ़ में आपने देखा भूपेश बघेल की सरकार पर बाकायदा एक बहुत तीखा हमला किया गया और ये कहा गया भूपेश बघेल कांग्रेस की एटीएम मशीन है। तो तमाम सारी शब्दावलियों को गढ़ के बीजेपी हर तरीके से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो खड़े रहने का संदेश देना चाहती है, और अभी तक उसको इसका भरपूर नतीजे भी मिले हैं। एक सियासी फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में भी जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है राज्यों में, वहां बीजेपी जरूर कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी और आक्रामक तरीके से घेरेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए आपका धन्यवाद।